हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी ने हाल ही में रिजेक्शन लिस्ट निकाली है, जिसकी वजह से कभी कई सारे स्टूडेंट्स में जो है टेंशन हो गई है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, हमें रिजेक्ट क्यों किया है। ठीक है। तो आपकी टेंशन को कम करने के लिए ही आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने लिखा है, जो स्टूडेंट से बात हुई है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्यों रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो उन पॉइंट्स पे और उनका सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी जानकारी है प्रॉपर ऑथेंटिक मिल पाए। अच्छा, इंटरव्यू जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिजेक्शन लिस्ट आ गई है। तो ये प्रोविजनली रिजेक्टेड लिस्ट है। ठीक है, इसको परमानेंट ना माने। ये प्रोविजनली रिजेक्टेड लिस्ट है। अगर आप 3 जनवरी 2025 तक जो भी अपने सॉल्यूशन है, जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सबमिट कर देते हैं ईमेल के माध्यम से एचपीएससी की साइट पे। ठीक है। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। परमानेंट एक और लिस्ट आएगी जिसमें रिजेक्शन की लिस्ट आएगी परमानेंट। तो इसको ही आधार ना माने, तो इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और 15 जनवरी के आसपास ऐसा हो सकता है कि आपके इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेरीज है और उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। तो पहली क्वेरी है आपकी कि बीएमएस प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पे जो आपका है रिजेक्शन हुआ है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पे रिजेक्शन हुआ है, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब पाने के लिए आपको एक परमानेंट डिग्री जरूर होनी चाहिए। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री ठीक है, उससे हम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें परमानेंट डिग्री जरूर मांगी जाती है। वही इन्होंने काम किया है, क्योंकि अब इंटरव्यू के बाद आपका एज ए सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। तो उनको ये चाहिए कि परमानेंट डिग्री उस स्टूडेंट के पास है या नहीं। तो जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोविजनल डिग्री मिली है, अब हमें ये पता है कि कॉलेज जो है प्रोविजनल डिग्री के बाद परमानेंट डिग्री देने में 1 से 2 साल या 3 4 साल भी लगा देता है, यूनिवर्सिटी जो होती है। ठीक है। लेकिन एक प्रावधान जो इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लें। जो भी स्टूडेंट जिनका प्रोविजनल डिग्री की वजह से रिजेक्ट हुआ है, उसमें क्या करना है, आपको अपने यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रावधान होता है कि आप जो है रजिस्ट्रार को लेटर लिखकर और उसमें बकायदा अपने रीजन बताकर कि मेरा एचपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, रोल नंबर के साथ और मार्कशीट के साथ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू में मेरा नाम है और मुझे परमानेंट डिग्री चाहिए है। ठीक है। उसके बेसिस पे ही मैं इंटरव्यू दे पाऊंगा। इसलिए मुझे प्लीज परमानेंट डिग्री डिग्री जो है वो दिलवाएं। ठीक है। तो इशू कर देंगे वो परमानेंट डिग्री। इसमें कोई 1 से 2 दिन का ही समय लगता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये लेटर आप लिख देते हैं, बस आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी। ठीक है। बात करनी पड़ेगी, बात पहुंचानी पड़ेगी। बीच में संडे भी पड़ रहा है, तो इसलिए कल ही चले जाएं जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोविजनल डिग्री की वजह से फंस रहा है। ठीक है। तो वो परमानेंट डिग्री के लिए जो है इशू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो स्पेशल आपकी परमानेंट डिग्री इशू कर देंगे। ठीक है। जो आपकी मान्य होगी आपके आयोग में। तो उसको जो है आप सेंड कर देंगे ईमेल पे। तो फर्स्ट जो है आपका सॉल्यूशन आपका यही है। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें कि बीएमएस रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी डेट। अब कई स्टूडेंट्स का जो है रजिस्ट्रेशन में एक्सपायरी डेट, जो वैलिडिटी डेट होती है, ठीक है, कि कब तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन मान्य है, वो डेट नहीं लिखी है। अब ये क्या है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, हरियाणा में तो एक्सपायरी डेट होती है कि 5 साल के बाद रिन्यू करवाना, रिन्यूएबल डेट होती है। लेकिन जो अदर स्टेट हैं जैसे यूपी है और केरला है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, उसमें रिन्यूएबल डेट नहीं होती है। जैसे यूपी की ही बात करूं मैं, तो यूपी में लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है, जैसे यूपी का एग्जांपल लेते हैं, तो आपको क्या है, कल जो है आपको लखनऊ के लिए निकल जाना है, जहां पे बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन यूपी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर निकल जाना है। ठीक है। और वहां पर जाकर ये बात करनी है, उनको बाकायदा दिखाना है, बताना है कि एचपीएससी की तरफ से ऐसे वैकेंसी आई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस इस बेसिस पे रुक रहा है। क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई एक्सपायरी डेट, कोई भी ऐसा रिन्यूएबल डेट नहीं होती है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जो रजिस्ट्रार होंगे, वो एक सिंपल अपने पैड पर, नोट पैड पर एक लेटर लिख देंगे। ठीक है। उसमें बता देंगे कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी रिन्यूएबल डेट प्रोसीजर, ठीक है, इन यूपी स्टेट बोर्ड रजिस्ट्रेशन। तो
देयर इज ए लाइफ टाइम वैलिडिटी इन यूपी स्टेट रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ठीक है, तो वो ऐसी एक दो तीन लाइन लिख देंगे बाकायदा। ठीक है, और एनओसी टाइप सा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लिख देंगे, दे देंगे। ठीक है, जिससे जो है साइन करके ऑथेंटिक हो जाएगा और वही आपको ईमेल कर देना है। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन आपको पता चल गया। ऐसे ही आप रेस्पेक्टिव स्टेट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं और बाकायदा वो लिखकर एक पेज पे दे देंगे। ठीक है, क्योंकि नौकरी का जो है आपका सवाल है, और नौकरी पे का सवाल जब होता है तो कोई भी जो अथॉरिटी होती है वो मना नहीं कर सकती। आपको हर अथॉरिटी चाहेगी कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद जो है स्टूडेंट जा पाता है, किसी भी रिटर्न क्वालिफाई कर पाता है या इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाता है। तो ये बात हर कोई समझता है। ठीक है, आप हम्बल वे में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप विल बी द डिसाइडिंग डेट फॉर बीएमएस डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट्स का जो है रिजेक्शन हुआ है, वो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारी बीएमएस की डिग्री जब हमने फाइनल पेपर पास किया उसको माना जाता है, या फिर जो इंटर्नशिप की लास्ट डेट थी। ठीक है, यानी एक साल की इंटर्नशिप की जो लास्ट डेट थी वो डिसाइड करता है कि बीएमएस डिग्री कब हमारी कंप्लीट हुई। तो इसमें मैं कंफर्म कर दूं आपको कि लास्ट जो इंटर्नशिप की डेट होती है, ठीक है, वो आपका जो है आधार होती है, वही मानी जाती है, वही डिसाइड करती है कि बीएमएस डिग्री आपकी क्या है। ठीक है, ना कि आप फाइनल ईयर के जो एग्जाम आपने पास किया वो। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी इंटर्नशिप अगर बाद में कंप्लीट हो रही है फॉर्म एडवर्टाइजमेंट के लास्ट डेट के बाद, तो आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। चौथा जो है इंपॉर्टेंट क्वेरी वो है कि फॉर बीसीए बीसीबी कैटेगरी जो है, ठीक है, या एनी अदर कैटेगरी, तो उसमें जो क्या है एक प्रावधान है कि फादर के साइड का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल है। अब क्या है, कई मैरिज के बाद लोग सोचते हैं कि हस्बैंड के साइड का जो है रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे यूपी स्टेट की हो चाहे हरियाणा की हो, सब में ऐसा ही होता है कि फादर के साइड का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर फादर के साइड का रजिस्ट्रेशन है आपका, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है, इशू हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो आप एक्सेप्टेबल है आप सभी के लिए, और उसको आप भेजकर और बकायदा ईमेल लिखकर, ठीक है, उसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एससी कैटेगरी हो चाहे कोई भी अदर कैटेगरी हो, फादर की साइड का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो और हरियाणा स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप एक्सेप्टेबल होगा उसमें। तो एक ये चीज है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी एक और इसमें है, मैं बता देता हूँ। जैसे बीसीए बीसीबी कैटेगरी में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है एक कि ऐसा आ रहा है क्वेश्चन कि हमारा मान लो बीसीबी कैटेगरी की वजह से सिलेक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, तो उनको जनरल की सीट से तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लाजमी है कि जनरल की सीट से तो आप किसी भी कैटेगरी को अगर उसके नंबर अच्छे हैं तो दे सकते हैं सीट्स। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन यही है जो अभी मुझे नजर आ रहा है कि आप सभी जो हैं जिनका भी ऐसा केस हो रहा है, तो उनको जो है एचपीएससी कल पंचकुला चले जाएं। ठीक है, और पंचकुला में जाकर एचपीएससी आयोग में यही बात करें और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लें कि अगर हम बीसीबी कैटेगरी से अप्लाई नहीं किया, ठीक है, नहीं कर रहे, अब हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम जनरल को हमें जनरल में सीट दे दी जाए। ठीक है, अगर हमारे नंबर अच्छे हैं तो जनरल में सीट दे दी जाए। ऐसा रिजेक्शन देने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो इसमें एक सॉल्यूशन यही है कि आप एचपीएससी आयोग जरूर चले जाएं कल, जो भी फ्री हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का सवाल है तो इतनी मेहनत करना लाजमी है। बाकी जो ये है, पांचवा पॉइंट है कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन विल बी रिटन व्हाइल सेंडिंग ईमेल अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू एचपीएससी। अब जो आप ईमेल कर रहे हैं 3 तारीख से पहले जो आपको ईमेल करना है एचपीएससी की साइट पे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जो अटैचमेंट देंगे, ठीक है, यानी जो पीडीएफ वगैरह है, वो एक कॉमन पीडीएफ बना ले डॉक्यूमेंट की। जो जो डॉक्यूमेंट आपकी कमी है उसकी कॉमन पीडीएफ बना ले। ठीक है, फिर पीडीएफ के साथ आप एक बकायदा लेटर भी लिखें, लेटर लाइक उसमें ही जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना, वैसे ही आपको टाइप करना है ईमेल में कि टू द सेक्रेटरी एचपीएससी। ठीक है, और उसमें अपना प्रॉपर रीजन लिखना है कि हम जो है इसकी वजह से हमें रिजेक्ट किया गया था, सब्जेक्ट ये था। ठीक है, और नाउ आई एम सबमिटिंग दिस दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, और दिस इज द रीजन, अपना रीजन भी लिख दें, सारा कुछ अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें ताकि समझ आ जाए जो भी एचपीएससी में जो भी बंदा होगा जो पढ़ रहा होगा, ठीक है, ईमेल को,
उसको समझ आ जाए और बाकायदा उसको लगे कि हाँ ये जो है एक्सेप्टेबल है, और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली पीडीएफ ना भेजें। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। बाकायदा अपना सब्जेक्ट लिखें, अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है, एप्लीकेशन आईडी, सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखें। उसके बाद पूरा लेटर लिखें, अपना टाइप करें कि ये जो है रीजन था, और नाउ आई एम सबमिटिंग दिस दिस। ठीक है, तो ये आपका ईमेल करने का एक तरीका है। छठा है पॉइंट कि इफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन हरियाणा स्टेट आफ्टर टेकिंग एनओसी फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देन सबमिट इट टू द एचपीएससी। ठीक है, तो क्या है, कुछ स्टूडेंट कैसे फंस रहे हैं कि हरियाणा स्टेट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था एनओसी लेकर, लेकिन हरियाणा स्टेट ने बाद में जब एग्जाम एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अदर स्टेट के भी एलिजिबल हैं। फिर अदर स्टेट के लोगों ने क्या किया, एनओसी लेकर हरियाणा में कुछ ने करवा लिया था, कुछ ने नहीं करवा पाए थे। ठीक है, वो अपने ही स्टेट में थे, तो जो बीच में स्टूडेंट फंसे रह गए उनका भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उनपे क्या करना है, हरियाणा स्टेट में आपने एनओसी लेकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा, ठीक है, पंचकुला में, पंचकुला जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन लेकर आइए। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो वो रजिस्ट्रेशन लेके आइए, और वो रजिस्ट्रेशन को ही डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको ईमेल करना है। प्लस उसमें साथ में सारा आपको लिखना है कि ऐसे ऐसे आपका नोटिफिकेशन आया था, उसमें पहले एलिजिबल रजिस्ट्रेशन वाला था, तो हमने फिर एनओसी ले ली थी अपने स्टेट से। ठीक है, फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फिर आपने डेट एक्सटेंड कर दी थी, फिर अदर अदर स्टेट के कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन को ही मान लिया था। ठीक है, और उसके आधार पर अब मैं जो हूँ हरियाणा स्टेट का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। दिस इज माई हरियाणा स्टेट रजिस्ट्रेशन विच आई सबमिटिंग टुडे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रॉपर एक ईमेल बना लेना है और उसको सबमिट कर देना है एचपीएससी साइट पे। और फिर भी ये सब काम करने के बाद जो 6 पॉइंट बताए हैं, इनके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी। ठीक है, लेकिन इन इन सभी पॉइंट्स को करने के बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है और आप आसपास रहते हैं आयोग के पंचकुला में, तो पंचकुला जाकर भी ये सारी चीजों को जो है पूछिए, उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए और उनसे जवाब मांगिए कि क्या क्या मेन चीज है। ठीक है, हम कैसे इसको जो है सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है और अच्छा। ठीक है, तो उनसे बात कीजिए और उनको बताइए भी, और उनसे जो है क्वेश्चन के आंसर भी लेकर आइए। ठीक है, तो ये जो है सारा रिजेक्शन क्राइटेरिया और उसके सॉल्यूशन जो हो सकते थे बेस्ट, वो मैंने बताए हैं। अभी भी टाइम है, 3 तारीख में टाइम है, टाइम तो कम है लेकिन फिर भी आप जो है टाइम निकाल सकते हैं। कल ही जो भी है सब अपना रजिस्ट्रेशन का काम करवा लीजिए, क्योंकि शनिवार आ जाएगा, फिर फ्राइडे अच्छा दिन है जिसमें आप करवा सकते हैं। ठीक है, और डिग्री के लिए जो है जरूर चले जाइए मंडे तक, तो आपको जो है ये सारा अपने को काम कर लेना है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने अभी तक कोई भी मॉक इंटरव्यू में, हमारे आयुर आर्मी के मॉक इंटरव्यू जो चल रहे हैं बैच 1 और बैच 2, उसमें अगर अभी तक कोई भी इनरोलमेंट नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। बैच 3 हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आयुर आर्मी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर जो है आपको मैसेज करना है और सारी जानकारी ले लेनी है कि कैसे आपको इनरोल करना है हमारे इंटरव्यू बैच के लिए, जिसमें कि हम प्रॉपर एक्सपर्ट बुलाते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी। मैं भी पर्सनल गाइडेंस दूंगा आपको, जो मेरे को यूपीएससी में जब मैंने इंटरव्यू दिए इतने सारे, ठीक है, तब मुझे क्या क्या जो है वहां से नॉलेज मिली उसकी गाइडेंस दूंगा। प्लस आपको जो है मॉक इंटरव्यू 2 करवाए जाएंगे, जिसमें मॉक इंटरव्यू 1 और मॉक इंटरव्यू 2 करवाया जाएगा, और आपको बाकी स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू होगा वो सुनने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, और आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको जो है आपको आइडिया हो जाएगा, और उनके ऑथेंटिक आंसर, और कैसे आपको जो है अपना कम्युनिकेशन स्किल करना है। ठीक है, कैसे आपको बोलना है इंटरव्यूअर के सामने, कैसे आपको अपनी छाप बनानी है। ठीक है, तो इस बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारा कुछ आज बता दिया है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।